विपिन जी, दोस्ती की डगर है लेकिन डील पर भी सबकी नजर है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल निश्चित बात है क्योंकि आशावादी होना पड़ेगा। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली हो कि हिंदुस्तान का व्यवहार उस तरह से बढ़िया उनके मन मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन साथ साथ उन्होंने जब ये बोला कि आई एम गोइंग टू मीट माई वेरी स्पेशल फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड मोदी, तो उससे अपने आप एक बात उन्होंने संदेश दे दिया कि एक तरफ से तो अपना रुख जो है दिखाया कड़ा, काफी की मजबूत तरीके से उन्होंने ये रुख रखा कि देखिए हिंदुस्तान के साथ हम जो है, हमारे को उस तरह से जो मन मुताबिक उन्होंने समझौते नहीं करे हमारे साथ, हमारी बात नहीं मानी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी दर्शा दिया अपने एक वाक्य में कि मोदी के साथ उनके अपने संबंध हैं, अच्छे और गहरे संबंध हैं। तो और सबसे बड़ी बात देखिए कि वो दौर निकल गया जब अमेरिका जो है बड़े भाई की, बिग ब्रदर की भूमिका में आता था। अब खासकर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है बतौर प्रधानमंत्री की तरह, तो सूरत हाल बदले हैं काफी, क्योंकि कारण यह है कि अमेरिका अच्छी तरह से समझ गया है, क्योंकि पहले के मुताबिक क्या होता था कि जब वो हिंदुस्तान के साथ बात करते थे या चीन बात करता था हिंदुस्तान के साथ, तो उनके सुर एक तरह से वो बात करते थे और जब वो पाकिस्तान जाते थे तो उनके सुर बदल जाते थे। लेकिन अब उन्होंने समझा है कि हिंदुस्तान में जब से सरकार बदली है और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें, जिस तरह से कायाकल्प बदला उन्होंने गुजरात में और विकास को तवज्जो देते आए हैं, तो वो बहुत उम्मीद रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि गुजरात का जो डायस्पोरा है जो अमेरिका में बसता है, उसकी हमेशा अमेरिका की राजनीति में बहुत विशेष भूमिका रही है और ये भली भांति डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं। और इस बारी उनका ये दौरा सिर्फ ये कहना कि महज एक उनके लिए चुनावी स्टंट होगा, उनको चुनाव में जो है वो एक नई जान डाल देगा, नई ऊर्जा डाल देगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी भली भांति समझते हैं कि उनको यहां पर विरोध का सामना करना पड़ेगा कि इतने करोड़ों रुपए लग रहे हैं इस नमस्ते ट्रंप की आयोजन में और इतना भव्य आयोजन, क्योंकि हाउडी मोदी से कहीं बड़ा भव्य आयोजन ये होने जा रहा है। और अगर उसमें कुछ चीज उभर के ना निकले, चाहे आप रक्षा समझौते कहें या व्यापार के समझौते, तो ये कहना गलत होगा। इसलिए मैंने अपनी शुरुआत में ये बोला कि आशावादी होना पड़ेगा। और जिस तरह से तनातनी चली है, बहुत एक अहम बात बोलूंगा, तनातनी आपस में चली, और वो एक जब भी विश्व के दो शक्तिशाली नेता मिलते हैं तो वो स्वाभाविक है कि पहले आप उस तरह की भूमिका आप ऐसी भूमिका बनाएंगे कि देखिए हमारा ये रुख जो है काफी मजबूती से हम रखेंगे अपना रुख और हम लोग जो है टस से मस नहीं होंगे। लेकिन फिर जब जैसे जैसे दिन नजदीक आते रहेंगे, और अब तो कुछ पल रह गए कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की धरती पे वो अभी उनका विमान पहुंचेगा, और उसके बाद जो है आप देखेंगे अपने आप की क्या गर्मजोशी से मिलेंगे। और जिस तरह से पूरी भारत की जनता इस समय इंतजार में है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करें, तो देखिए निश्चित बात है कि कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, इसमें उभर के आएगा। और कल जब हैदराबाद हाउस में जब औपचारिक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बैठेंगे आपस में, और क्योंकि वो अपनी हाई पावर्ड कमेटी के साथ आ रहे हैं, पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, तो ये उसके पीछे भी आप समझ सकते हैं कि क्या कारण है। हाई पावर्ड टीम के साथ अगर आ रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई कारण है, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अगर उनके अच्छे दोस्ताना संबंध हैं तो वो उसमें जरूर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और विदेश मंत्रालय जो है और आप जितने आला अधिकारी आपस में उन्होंने एक तरह से कुछ बातचीत जरूर करी होगी कि किस तरह से व्यापार संबंधों को हम एक औपचारिक तरीके से कुछ घोषणाएं करें। बिल्कुल राहुल जी।